बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 48-49। इस दिन से डरते रहो जब कोई किसी को नफ़ा ना दे सकेगा और ना ही इसकी बाबत कोई सिफारिश कबूल होगी और ना कोई बदला इसका एवज लिया जाएगा और ना वो मदद किए जाएंगे। और जब हमने तुम्हें फ़िरौनियों से निजात दी जो तुम्हें बदतरीन अजाब देते थे, जो तुम्हारे लड़कों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को छोड़ देते थे, इस निजात में तुम्हारे रब की बड़ी मेहरबानी थी। आले फ़िरऔन से मुराद सिर्फ फ़िरऔन और इसके अहल खाना ही नहीं बल्कि फ़िरऔन के तमाम पैरोकार है, जैसा कि आगे अग़रक़ना आल फ़िरऔन है। हमने आले फ़िरऔन को गर्क कर दिया। ये गर्क होने वाले फ़िरऔन के घर वाले ही नहीं थे, इसके फ़ौजी और दीगर पैरोकार थे। गोया कुरान में आल मुत्तबईन पैरोकारों के मायनों में इस्तेमाल किया गया है। इसकी मज़ीद तफसील अल अहज़ाब में इंशाअल्लाह आएगी। आज इंशाअल्लाह ताला हम दीवानी स्क्रिप्ट का हर्फ जीम करने जा रहे हैं। जीम को बहुत ही आपने गौर से देखना है, समझना है। समझेंगे लिखने में बहुत आसानी होगी। 6 नुकात आपने लगा लेने हैं। सेकंड नंबर जो फर्स्ट नंबर के नीचे आपने एक लाइन फर्स्ट नुक्ते के नीचे, और इसी तरह आपने सेकंड के नीचे और थर्ड के नीचे ये आपने नुकात लगा लिए। अब स्टार्टिंग जो है आपने लेना है थर्ड नुक्ते के हाफ से, मतलब आपने यूँ स्टार्ट लेना है कि आपका जो कलम है वो आधा ऊपर आधा नीचे हो इस लाइन के। बहुत ही गौर से समझने वाला ये आपके पास हर्फ है। 90 डिग्री एंगल पे आपने रखा और इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता करते हुए यूँ ऊपर लेके जाना है। अब ये जो आपके पास बना है तकरीबन ये आपके पास एक नुक्ते के बराबर आपने बनाना है। ये आपके पास एक नुक्ते के बराबर बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक नुक्ता। अब नेक्स्ट आपने करना ये है कि 90 पे ही आपने रखना है यहाँ से, और इसको आपने यूँ यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे आपने इसको ड्रैग करना है। ये आपने अगर आप इसकी एंगल को देखें तो ये आपने यूँ ड्रैग किए। इस साइड पे डी के 45 डिग्री एंगल है और इस साइड पे तकरीबन आपके पास 135 आई थिंक डिग्री बनता है। डी के यहाँ पे एक 45 डिग्री एंगल होता है, एक डी का यहाँ पे 45 डिग्री एंगल होता है। तो आपने इसको 45 डिग्री एंगल पे उठाना है, कलम को 90 डिग्री पे ही रखना है और ऊपर लेके जाना है। अब यहाँ पे अगेन कलम को आपने 90 डिग्री एंगल पे ही रखना है, बट कहाँ आपने इसकी चाल किस तरह करनी है, आपने इसकी चाल 45 डिग्री एंगल पे ही यूँ ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे रखें और 90 डिग्री एंगल पे आपका कलम होगा। यूँ आपने ऊपर की तरफ इसको लेके गए। अब यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको यूँ गोलाई दी और नीचे की तरफ यूँ लेके आए। ये करने के बाद आपने करना ये है कि यहाँ से तकरीबन आपने एक नुक्ता लगाना है। यूँ एक नुक्ता आपने लगा लिया। अब इस एक नुक्ते की यहाँ पे लाइन नीचे की तरफ खींचिए। यूँ यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे ही आपने कलम को रखना है। यूँ नीचे आप आए और फिर आपने इसको यूँ 90 पे ही रखा हुआ है स्टिल, ठीक है। और ये आपने इसके अंदर कर दिया, ये स्ट्रोक इसके अंदर आ गया। अब दरमियान में अगर आप शेप को देखें तो शेप आपके पास कुछ यूँ आ रहा है, यूँ। ये शेप आपका दरमियान में आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे 90 डिग्री पे ही आपने रखा है। इसको आपने नीचे तक लेके आना है, बट कहाँ तक, जो 6 नंबर आपके पास नुक्ता है वहाँ तक आप यूँ इसे लेके आएंगे। और ये एक नुक्ता क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है आपने इसको इस हेड से एक नुक्ता आगे लेके आना है यूँ। ये कुछ आपके पास स्ट्रोक यूँ बनेगा।
इसको आगे ड्रैग करें, 90 डिग्री एंगल पे ही आपका कलम है, ड्रैग करते जाइए और यूँ नीचे आपने यहाँ पे नोक बना ली। अब नेक्स्ट स्टेप आपने करना क्या है कि यहाँ पे अगेन आपने 3 नुकात बना लेने हैं मज़ीद, 1 2 3, और नीचे की तरफ लाइन को एक्सटेंड करें और यहाँ पे आपने यूँ एक लाइन खींची नीचे की तरफ। यहाँ पे अगेन आप जो है एक और नुक्ता लगाइए, जैसे आपने सुलस में लगाते हैं वहाँ पे इसमें भी आपने एक ही नुक्ता लगा लेना है यूँ। अब ये वाला जो स्ट्रोक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत समझने वाला है। यहाँ से आप नीचे की तरफ 90 डिग्री एंगल पे ही आएंगे, इस नुक्ते के साथ होते हुए या तो यहाँ पे स्टॉप कर जाइए। अब ये स्टॉप कहाँ तक है? अगर आप हेड को देखें, अगर आप हेड के यूँ और यूँ, इसका अगर आप हाफ करें तो यहाँ तक आप इसका स्टॉप ले सकते हैं। ठीक है, हाफ करने के बाद यहाँ तक स्टॉप लें, या जो आपके पास ये वाला एरिया है इसको यूँ आगे करके यहाँ पे स्टॉप ले सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लें या इसको आपने एक्सटेंड कर दिए, यहाँ पे आप स्टॉप लीजिए। तो ये 2 चॉइसेस है आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे ही होगा आपका कलम। अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे थोड़ा सा बारीक हो जाएगा और फिर अगेन ये चौड़ा बारीक, फिर थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, फिर बारीक आपके पास होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। 90 डिग्री एंगल पे आपने कलम को रखा, स्टिल 90 डिग्री एंगल है आपके पास। देखिए चौड़ाई यहाँ पे आई है। अब यहाँ से आपने आहिस्ता आहिस्ता 90 से हटाना है। ये 90 था, यहाँ पे आप आहिस्ता आहिस्ता 90 से हटा रहे हैं यूँ नीचे। आहिस्ता आहिस्ता ये वाला जो स्ट्रोक है बहुत आपने आराम से करना है। मज़ीद आप इससे नीचे की तरफ लेके आए और यूँ, ये आप नोक निकाली इसकी। तो ये वाला जो एरिया है ये आपने बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना। 90 डिग्री एंगल आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से चेंज हो रहा है, फिर बिल्कुल आपने कलम को यूँ आपने फिर इसको यूँ करके घुमाना है। तो ये चौड़ाई जो है वो लाजमी नहीं चाहिए, फिर अगेन बारीकी आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ से लेके अगर आप जो है इस हेड के यहाँ पे लाइन लगाते हैं और दरमियान में मेजरमेंट करते हैं तो ये तकरीबन आपके पास 1 2 3 तकरीबन 3 नुक्ते आपके पास जो है यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई बनती है। और ये जो दरमियान वाला आपको नुक्ता नज़र आ रहा है ये जीम का अपना नुक्ता है। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो स्ट्रोक आपके पास था, यहाँ से जो आपने स्टार्ट लिया था और यहाँ पे आपने एंड किया था, ये तकरीबन आपके पास 2 नुकात तक है, 1 2। ठीक है, पहले 1 स्ट्रोक, फिर 2 स्ट्रोक, 90 डिग्री एंगल पे कलम, फिर 90 डिग्री एंगल पे कलम, बट 45 डिग्री एंगल पे ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे नीचे 90 डिग्री एंगल पे ही आपका कलम है, नीचे की तरफ आप जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता थिक से थिन आपका स्ट्रोक हो गया। फिर अगेन यहाँ से थिन और यहाँ से थिक और अगेन फिर आपने थिन करना है। तो ये था आपका जीम ख़त दीवानी में। बहुत ईजी है, बट अगर आप गौर से एक एक स्टेप को समझें और करें तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।